नमस्कार। न्यूज़ रंका में आप सभी का स्वागत है। अगर मैं अमेरिका और यूरोप के स्वभाव की बात करने लगूं तो आम पढ़े लिखे भारतीय लोगों के दिमाग में एक तस्वीर बनने लगती है। स्वतंत्रता, समृद्धि, कानून की व्यवस्था वगैरह वगैरह। ये सब अमेरिका और यूरोप का प्रोपोगेंडा है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसमें बहुत माना जाता है। इन मुद्दों में काफ़ी तवज्जो दी जाती है। ऐसा दुनिया भर में एक चित्र है। लेकिन सच ये है कि अमेरिका में, खासकर लिबरल अमेरिका में, उतना ही फ्रीडम मिलता है जितना लिबरल्स के हित में हो। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने अमेरिका के चुनाव से पहले डेमोक्रेट्स पर एक लेटर लिखकर बम डाला था। मेटा की तरफ से जिम यॉर्डन को लिखे इस लेटर में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बाइडेन रिजीम ने उन्हें प्रेशराइज किया। उन्हें कोविड से संबंधित पोस्ट को लगातार हटाने के लिए प्रेशराइज किया गया। उस लेटर में मार्क ने कहा, मेटा ने अपने कंटेंट स्टैंडर्ड का कॉम्प्रोमाइज़ करना गलत था। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है। कोविड के समय कुछ मिस इन्फॉर्मेशन के पोस्ट अगर समाज के लिए हित में हटाए जाए तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये दिखता है उतना सीधा मुद्दा नहीं है। मार्क ने इस बात को भी माना है कि 2020 में जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के लैपटॉप से रिलेटेड न्यूयॉर्क पोस्ट की स्टोरी को भी फेसबुक ने ही दबाया था, क्योंकि ऐसा एफबीआई ने करने को कहा था। एफबीआई ने दावा किया था कि ये रूस से रिलेटेड कोई डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन था। उसी हंटर बाइडेन को जो बाइडेन ने 8 साल के कारनामों के लिए क्षमादान दे दिया है। इसमें नाबालिग लड़कियों से यौन संबंध, ड्रग्स रखना या उनका इस्तेमाल करना और अपने ही देश के साथ गद्दारी करने जैसे अपराध और मामले शामिल हैं। अब आप इस बात को सोचिए, अगर बाइडेन के लाडले ने ऐसे अपराध किए ही ना हो तो भला उसे एक क्षमादान की ज़रूरत ही क्या है। अब कल के ही जो रोगन के साथ अपने एक पॉडकास्ट में मार्क जुकरबर्ग बता रहे थे कि किस प्रकार उन पर पोस्ट को दबाने और पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के प्रेशर बनाए जाते थे। मार्क ने कहा कि बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी टीम्स को फ़ोन कर करके गालियाँ दी जाती थी, उन पर चिल्लाया जाता था। बाइडेन सरकार तो मीम्स भी नहीं सह पा रही थी। मार्क ने अपने इस पॉडकास्ट में बाइडेन सरकार के व्यवहार को क्रूरतापूर्ण कहा है। अब आगे की बात इससे ज़्यादा मज़ेदार है। मार्क ने अपने ही ऑफिस के पुरुष शौचालयों से सैनिटरी पैड्स और टैम्पॉन्स हटाने के आदेश दिए हैं। सोचिए, वोकिज़म के वायरस ने मार्क के दिमाग को इस तरह जकड़ रखा था कि उसने ये मानना शुरू किया कि कल को पुरुष उठकर सैनिटरी पैड और टैम्पॉन्स यूज़ करने लगेंगे। अगर आपने अमेरिका के इलेक्शन गौर से देखे होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि ट्रम्प की जीत में टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क का कितना बड़ा हाथ था। कुछ साल पहले तक तो बाबा इलॉन मस्क भी लिबरलिज्म और वोकिज्म से ग्रस्त थे। इलॉन का बेटा जब लड़की बनकर घूमने लगा तब जाकर इलॉन की आंखें खुली। वो इस पागलपन को समझने लग गया। जैसे ही इलॉन या मार्क ये लोग वोकिज्म छोड़ कर आए हैं, उन्हें असली भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की समझ होने लगी है। इलॉन ने ट्विटर खरीदकर ट्विटर की पॉलिसीज़ बदल दी है। ट्विटर पर कम्युनिटी नोट्स लाकर लोगों तक सच्चाई पहुँचे ऐसी सही ढंग से व्यवस्था की है। अभी मार्क जकरबर्ग भी अपने एप्लीकेशंस पर कम्युनिटी नोट्स लाकर ऐसी ही व्यवस्था खड़ी करने वाले हैं। लिबरल्स और फैक्ट चेकर्स ने फैक्ट चेकिंग के बदले लोगों को मूर्ख बनाया है, ये बात जुकरबर्ग लगभग मान चुके हैं। बिना इसके वो कम्युनिटी नोट्स की तरफ जाते ही नहीं। ट्विटर के पुराने सीईओ जैक डोर्सी, इनको तो आप जानते होंगे, वो भी लिबरल एजेंडा के बहुत बड़े चैंपियन थे। उनके कार्यकाल के दौरान ट्विटर पर अमेरिका ही नहीं, भारत में भी अगर कोई लिबरल लाइन के विपरीत बात करे तो उसके ट्वीट्स को सप्रेस किया जाता था, ट्विटर अकाउंट्स को उड़ा दिया जाता था। मेरा खुद का एक ट्विटर अकाउंट डोर्सी के कार्यकाल के दौरान उड़ाया गया। हिंदू और राष्ट्रवादियों के खिलाफ तो अकाउंट उड़ाने और रिस्ट्रिक्ट करने का एक कैंपेन चलाया गया था, लेकिन इलॉन के आने से अब सब बदल गया है। आज के विकिपीडिया पर अगर आप जाए तो वहाँ पाएंगे, वहाँ एक ही लाइन पकड़कर लिखा जाता है, एक ही लाइन के आधार पर स्टोरीज लिखी जाती है। असल में जब तक वोकिज्म का वायरस आपके आसपास है तब तक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रवर्तित ही नहीं होगी। रामलीला अगर आपने देखी हो तो आपने ये भी देखा होगा कि सीता का हरण करने आया रावण साधु के भेष में आता है। वैसे ही आपकी स्वतंत्रता का हरण करने आए लिब्रांडू भी फ्रीडम के चैंपियंस के भेष में आते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए
और न्यूज़ डंका को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।